Hello guys, I Vishal Kaushik welcome you all to SS Living's YouTube channel. Guys, this video is regarding the phase 1 of Coast Guard Selection Board which is Preliminary Selection Board PSB. Guys, PSB के अंदर क्या होता है? अगेन दो स्टेजेस होती हैं. स्टेज 1 MAT that is Mental Ability Test and स्टेज 2 that is PPN-DT जो कि पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट होता है जैसा कि एसएसबी के अंदर होता है. डेट इज सिमिलर टू एसएसबी. ठीक है. तो ये वाली वीडियो अभी हम आपके सामने लेके आए हैं, इट इज डेडिकेटेड टू द एमएटी, क्योंकि एमएटी में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कोस्ट गार्ड के अंदर जो बाहर हो जाते हैं और उनको फिर पीपीएन-डीटी के अंदर डिस्कस करने का मौका नहीं मिलता. जैसे कि एसएसबी में तो आपके पीपीडीटी और ओआईआर का कंबाइंड रिजल्ट होता है स्क्रीनिंग में, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है. यहाँ एमएटी का रिजल्ट अलग आता है और पीपीएन-डीटी का रिजल्ट अलग आता है. जो लोग एमएटी क्लियर कर पाएंगे वही लोग आगे चल के पीपीएन-डीटी में पार्ट ले पाएंगे. ठीक है. तो गाइस, अगर आप पीएसबी के प्रोसेस के बारे में आगे ज़्यादा जानना चाहते हैं तो यू कैन कमेंट डाउन और फिर मैं आपको एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि पीएसबी के अंदर और ये एफएसबी के अंदर और जो ट्राई सर्विसेज सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है एसएसबी इंटरव्यू है उसके अंदर क्या डिफरेंस है. ठीक है. अगर आपको एक अलग से वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में हमको बताएं तो आपको डेडिकेटेड वीडियो बना के दे दी जाएगी. ठीक है. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. गाइस, क्या होता है पीएसबी का जो मैथ टेस्ट होता है उसका जो आपको क्वेश्चंस मिलते हैं वो एसएसबी की तरह आपको बुकलेट नहीं मिलती है. ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये आपको प्रोजेक्टर पे दिए जाते हैं. ठीक है. और प्रोजेक्टर आपको क्वेश्चंस फ्लैश करेगा वन बाय वन और आपको वो अपने ओएमआर शीट में अटेम्प्ट करने होते हैं. इसमें केवल और केवल आपको ओएमआर शीट मिलेगी, कोई भी बुकलेट नहीं मिलेगी सॉल्व करने के लिए. ठीक है. तो इस वीडियो में गाइस मैंने सभी के सभी क्वेश्चंस, जिस भी तरह के क्वेश्चंस आते हैं पीएसबी के अंदर वो सभी कवर्ड किए हैं. आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको उसको बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है. उसके अलावा कोई टाइप के क्वेश्चन ऐसे नहीं है जो पीएसबी के अंदर आते हैं. मैंने सभी के सभी जो क्वेश्चंस हैं इस वीडियो के अंदर कवर किए हुए हैं. आप वीडियो को लास्ट तक देखें और आपके साथ मैं ये भी स्ट्रेटेजी डिस्कस करूंगा कि आप हाई स्कोर कैसे करें अपने पीएसबी मैथ टेस्ट के अंदर, क्योंकि वैसे जैसे कि आपको बताया है कि इसमें मैथ टेस्ट के अंदर भी लोग बाहर हो जाते हैं. ठीक है. उनको पीवीडीटी करने का मौका नहीं मिलता. तो आपको स्कोर करना और मैथ टेस्ट पास करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है. ठीक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना मैथ टेस्ट. सो गाइस, इसमें जो फर्स्ट टाइप होता है वो आता है कंप्लीट द सीरीज. ठीक है. अब कंप्लीट द सीरीज के अंदर आप देखोगे जो आपको टाइम मिलता है पर क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए वो मिलता है 60 सेकेंड्स. ठीक है. किस तरह के क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं देखो. यहाँ जो सीरीज बनी हुई है जैसा कि आप क्वेश्चन में देख सकते हो ये 5 है, फिर यहाँ एक से मतलब ज़्यादा डबल होके और +1 में लग रहा है. तो ये जहाँ तक सीरीज ला रही है वो मेरे को लगता है ये है 2 × 2 + 1 5. अगेन यहाँ भी फिर यही पे × 2 + 1, ये भी यही है × 2 + 1 और अगेन ये भी × 2 + 1. तो अगर 47 आता है तो 47 में अगेन ये सीरीज जब लगेगी तो × 2 + 1 करके तो ये 7 × 14 और +1 तो जिसमें 5 होगा बाद में ये वो आंसर हो जाएगा इसका 95. सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस. आप इसकी सीरीज देखो, इसमें भी ऐसा ही लग रहा है. देखो डबल है, डबल और +1 हो रहा है 4 × 2 + 1. लेकिन जब 9 से यहाँ हम आएंगे तो 9 × 2, लेकिन यहाँ डबल नहीं है. 9 की जब 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा, लेकिन 18 में +19 होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं है, एक निगेटिव है तो -1. तो यहाँ सीरीज क्या है, एक बार 2 से मल्टीप्लाई करके +1, एक बार 2 से मल्टीप्लाई करके -1. आ जाओ × 2 + 1 × 2 -1. तो यहाँ पे जो अगला सीरीज में आएगा वो यही आएगा × 2 + 1. तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप इसकी 2 से मल्टीप्लाई करो +1 9, तो देखो 9 में जो 139 है ये विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो सीरीज बन रही है ये नियरली इससे डबल है, लेकिन यहाँ डबल नहीं है. तो हमारी पिछली वाली सीरीज इसमें कुछ और होगा. तो जहाँ तक डबल करके देखो जो इसके अंदर सीक्वेंसिंग लग रही है वो मेरे को ये है कि 2 + 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 और 2 4 6 + 2
दो दो 4 प्लस 2 6। सेम यहाँ आ जाओ फिर, 3 प्लस 3 का स्क्वायर, 3 तिया 9 प्लस 3 12। तो ये सीरीज है। यहाँ पे 4 प्लस 4 का स्क्वायर होगा, यहाँ 5 प्लस 5 का स्क्वायर होगा, और यहाँ 6 प्लस 6 का स्क्वायर होगा। तो अगली सीरीज के अकॉर्डिंग 7 प्लस 7 का स्क्वायर ये होना चाहिए, ठीक है। तो उसके हिसाब से यहाँ आंसर होगा 56। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 से 4 ज़्यादा है, सॉरी, देखो 3 से 4 ज़्यादा इंटू 4, और जो 60 है वो 12 से 5 ज़्यादा है, तो इंटू 5। तो यहाँ से हमको हिंट पता चलती है इंटू 4 इंटू 5, तो ये सीरीज आगे बढ़ रही होगी। यहाँ पे हो रहा होगा इंटू 6, यहाँ हो रहा होगा इंटू 7। तो इससे आगे जो हमें को करना है वो करना है इंटू 8। अब अगर आप 2520 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 में 16, 160 तो ये बाद में हो जाएगा, और 8 2000 करीब होगा। तो सिंपली इसका जो आंसर होगा ये होगा 20 160। सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं हम एक बार। इसमें क्या सीरीज बन रही है? इसमें देखो 126, ये तो सिंपल ही है। इसमें क्या है, एक बार इधर आने में 2 से डिवाइड किया हुआ है और फिर 3 से मल्टीप्लाई की हुई है, अगेन 2 से डिवाइड किया हुआ है और फिर 3 से मल्टीप्लाई की हुई है। तो अगेन जब आप इसको देखोगे तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 से डिवाइड हो जाएगा इसमें, तो आंसर आएगा 135। तो 135 के हिसाब से ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। तो नेक्स्ट सीरीज मतलब जो नेक्स्ट आपको सेक्शन मिलेगा वहाँ पे वो मिलेगा ब्लड रिलेशंस। ब्लड रिलेशंस में आपको पर क्वेश्चन टाइम मिलेगा 60 सेकेंड्स, ठीक है। अब देखो ये 6th क्वेश्चन बोलता है, पॉइंटिंग टू द विमन इन द फोटोग्राफ मिताली सेड हर सन्स फादर इज द ओनली सन इन लॉ ऑफ माई मदर। इसको एक बार दोबारा ध्यान से पढ़ो। हर सन्स फादर इज द ओनली सन इन लॉ ऑफ माई मदर। तो ये कह रहे हैं कि उसके जो बेटे की जो उसके बेटे का बाप है वो उसकी माँ का दामाद है, ठीक है, उस लेडी की तरफ पॉइंट करते हुए। तो इससे हमें ये पता चलता है अगर उसकी माँ का दामाद है तो या तो उसका पति होगा या उसका अपना जीजा होगा ऑब्वियसली। तो क्योंकि वो दूसरी लेडी की तरफ पॉइंट कर रही है तो यहाँ उससे हमको पता चलता है कि जिस लेडी की तरफ वो पॉइंट कर रही है वो उसकी बहन है, ठीक है। तो इसमें 6 का ऑप्शन ए हो जाएगा, सिस्टर, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। 7 बोलता है, पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ लेडी सागर सेड शी इज द वाइफ ऑफ द ग्रैंडसन ऑफ माई मदर, हाउ इज सागर रिलेटेड टू द लेडी, ठीक है। एक बार दोबारा पढ़ो स्टेटमेंट, शी इज द वाइफ ऑफ ग्रैंडसन ऑफ माई मदर। मेरी माँ के पोते की बीवी, अगर उसकी माँ के पोते की बीवी है तो उसके बेटे की बहू, तो वो क्या लगा उसका फादर इन लॉ। तो इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा, फादर इन लॉ विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एज फादर इज बीज सन इन लॉ। जो ए का फादर है वो बी का सन इन लॉ है, ठीक है। और जो सी है, सी और ए की सिस्टर है, वो डॉटर है पी की। तो पी बी से कैसे रिलेट है, ठीक है। इसको दोबारा देखते हैं। जो ए का फादर है वो बी का सन इन लॉ है, और सी और ए की जो सिस्टर है वो पी की डॉटर है। तो गाइस इसके अंदर मेरे को इनसफिशिएंट डेटा लग रहा है। हाँ, इसके अंदर डेटा सफिशिएंट नहीं है, तो इसका यही होगा कि कांट बी डिटरमाइंड। तो ऑप्शन जो क्वेश्चन ए है उसका हो जाएगा ऑप्शन डी, कांट बी डिटरमाइंड, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, पॉइंटिंग टू अंजलि अंजू सेड शी इज माई ब्रदर्स ओनली सिस्टर्स डॉटर। फिर से एक बार देखते हैं, शी इज माई ब्रदर्स ओनली सिस्टर्स डॉटर। तो इसके कहने का मतलब ये हो गया कि मेरे भाई की इकलौती बहन की बेटी, अगर उसका भाई है, उसकी इकलौती बहन वो खुद हुई और उसकी बेटी, तो वो उसकी डॉटर हो गई। तो इसके अंदर ऑप्शन हो जाएगा उसका ऑप्शन बी, डॉटर, ठीक है। क्वेश्चन 10 देखते हैं। प्रियंका
introduced the boy as the son of the only daughter of the father of her maternal uncle. उसके मामा के पापा की बेटी का ये, तो इसके अकॉर्डिंग इसका जो हो जाएगा मामा के पापा की इकलौती बेटे का बेटा, इकलौती बेटी का बेटा, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ब्रदर। क्वेश्चन 10 का आंसर होगा ब्रदर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट सीरीज देखते हैं गाइस, सिनोनियम्स। तो सिनोनियम्स कहते हैं, वर्ड है आपके सामने बॉयकॉट। बॉयकॉट का मीनिंग होता है बहिष्कार करना। अगर हम अपने ऑप्शंस को देखें तो एडोप्ट मतलब तो स्वीकार करना होता है, कंप्लाई का मतलब होता है फिर से किसी चीज़ को मानना, तो ये भी नहीं होगा। फिर ऑप्शन सी कहते हैं रिजेक्ट। रिजेक्ट का मतलब भी होता है बहिष्कार करना, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रिजेक्ट। फिर ऑप्शन 12 की तरफ आते हैं, मतलब क्वेश्चन 12 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन 12 कहते हैं रेलीगेट। रेलीगेट का मतलब होता है निष्कासित करना, निकालना। तो अगर हम इसके ऑप्शंस देखते हैं, क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज का मतलब होता है आलोचना करना। और डिमोट, डिमोट का मतलब होता है पदावनत करना, मतलब किसी की अगर कोई कंपनी में होता है, उसका एक तो होता है प्रमोशन, एक होता है डिमोशन, तो मतलब पदावनत करना बोलते हैं उसको। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा 12 का, ऑप्शन बी डिमोट। फिर है क्वेश्चन 13 समिट। समिट का जो मीनिंग होता है वो होता है शिखर, ठीक है। अगर इसके ऑप्शंस पे जाए, ट्रांसफर करना नहीं होगा इसका, पीक, पीक होगा इसका आंसर, क्योंकि पीक चोटी मतलब शिखर, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बी। अगेन आते हैं 14th क्वेश्चन पे। 14th क्वेश्चन कहता है एक्यूरेट। एक्यूरेट होता है मतलब एकदम सटीक, ठीक है। अगर हम ऑप्शंस देखें तो देखो ऑप्शन ए, सबसे पहला ऑप्शन ये है इसका, प्रिसाइज। प्रिसाइज का मतलब होता है बिल्कुल सटीक एकदम, ठीक है। आ जाओ अगले पे। अगला क्वेश्चन आता है इम्प्रिजन। इम्प्रिजन मतलब जेल में डाल देना, ठीक है। अगर हम इसके क्वेश्चन को, इसके ऑप्शंस को देखें, सबसे पहला ऑप्शन कहता है एस्ट्यू। इसका मतलब होता है बहुर्मुखी, जो ज़्यादा बोलता है, ठीक है। उससे अगला ऑप्शन है स्कोल्ड। स्कोल्ड मतलब डांटना, ये भी नहीं होगा इसका। ऑप्शन सी कहता है फिक्शन। फिक्शन का मतलब होता है साहित्य, ये भी नहीं होगा। डी ऑप्शन कहता है डिटेन, मतलब नजरबंदी करना, एक तरीके से जेल ही होती है नजरबंदी। तो ऑप्शन इसका 15 का ऑप्शन डी होगा। चलिए गाइस, अब चलते हैं हम एंटोनियम्स पे। गाइस एंटोनियम्स के लिए भी आपको 15 सेकंड्स मिलेंगी, ठीक है। आपको 15 सेकंड्स के अंदर ही क्वेश्चन को पढ़ के उसका पूरा रेस्पॉन्स अपने OMR शीट के अंदर मार्क करना होगा, ठीक है। ये 16th वर्ड है गाइस, एनिहिलेट। एनिहिलेट का मतलब होता है किसी चीज़ को नष्ट करना, डिस्ट्रॉय करना, ठीक है। और ऑप्शन देख लेते हैं इसके। पहला ऑप्शन है डेस्ट्रॉय, ये तो सिमिलर वर्ड है, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी कहता है प्रोस्पर। प्रोस्पर मतलब समृद्ध होना, ठीक है। इसका ये आंसर होगा, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, ओके। फिर आता है क्वेश्चन 17 कहता है स्लेंडर। स्लेंडर का मीनिंग होता है किसी की बुराई करना, ठीक है। अगर आप देखो ऑप्शन ए कहता है एडमायर। एडमायर मतलब प्रशंसा करना, तो पहला ही आंसर हो गया इसका, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। स्लेंडर मतलब बुराई करना और एडमायर मतलब प्रशंसा करना, ठीक है। 18th वर्ड है पोलाइट। पोलाइट का मतलब होता है एक तरीके से जो कोई बंदा सभ्य होता है, शिष्टाचार वाला, ठीक है। अगर इसके ऑप्शंस देखें हम, तो पहला ऑप्शन है वेक। वेक का मतलब है धुंधला, कुछ चीज़ साफ ना होना। ऑप्शन बी का मतलब होता है ऑफेंसिव, मतलब आक्रामक। तो इसका आंसर बी ही होगा, ऑफेंसिव। पोलाइट का अपोजिट वर्ड है ऑफेंसिव, ठीक है। अगला वर्ड है डेलिबरेट। डेलिबरेट का जो मीनिंग होता है वो होता है जानबूझ के, किसी चीज़ को जानबूझ के जब हम करते हैं, डेलिबरेटली, नोइंगली, ठीक है। तो ऑप्शन ए है कनेक्ट, किसी से मिलना जुलना, ये गलत है। एलिगेंट मतलब बहुत ज़्यादा कोई शानदार चीज़ होती है एलिगेंट, ये भी नहीं होगा। फिर ऑप्शन सी कहता है एक्सीडेंटली, मतलब दुर्घटनावश, तो ये इसका आंसर होगा। तो 19 का जो आंसर होगा वो होगा सी, ठीक है। फिर आता है 20 कहता है सेल्फिश, जो कोई लालची होता है उसको कहते हैं सेल्फिश। तो अगर इसके ऑप्शन देखते हैं तो ए ऑप्शन काम है, शांत, वो नहीं होगा। ऑप्शन बी मैजेस्टिक, काफ़ी ज़्यादा शानदार, ये भी मैजेस्टिक, ये भी नहीं होगा। और फिर आता है ह्यूमेन, मतलब जो बंदा दयालु होता है वो उसको बोलते हैं ह्यूमेन, ठीक है। तो सेल्फिश का जो अपोजिट वर्ड होगा वो होगा ह्यूमेन, ठीक है। चलो नेक्स्ट टाइप पे लगते हैं। गाइस ये है चूज द करेक्ट स्पेलिंग, इजीएस्ट, बहुत आसान है। अगर आप रेगुलर इंग्लिश पढ़ते हो, रीडिंग आपकी अच्छी है, तो यू नो करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है। तो अगर हम देखें इरेगुलर, इनमें से करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है, तो ऑप्शन फर्स्ट ही हमको लग रहा है IRREGULAR, तो ठीक है। 21 का ऑप्शन इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी पे उस पर आ जाओ 22nd पे, कॉम्पिटिशन, COMPETITION,
TION, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी है इसका करेक्ट। अगर आप चारों को देखो तो ऑप्शन बी करेक्ट है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 23, एप्रिशिएट। तो एप्रिशिएट के अंदर क्या होता है, दो पी होते हैं। तो दो पी अगर देखोगे तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी तो खुद ही एलिमिनेट हो गया, बचा ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। तो आप स्पेलिंग देखो बी वाले की तो गलत है, ऑप्शन सी की स्पेलिंग सही है, APPRECIATE, एप्रिशिएट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, इसमें है एक्सप्रेशन। तो EXPRESSION, तो ठीक है, ऑप्शन ए पहला ऑप्शन पढ़ते ही ठीक हो गया इसका, ठीक है। अगर आप स्पेल देखो तो फर्स्ट ऑप्शन की स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पनिशमेंट। सो PUNISHMENT, ये स्पेलिंग होती है पनिशमेंट की। अगर आप फिर से देखो तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट जो ये सीरीज है ये आती है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। आपको प्रोजेक्टर पे एक सीक्वेंस डिस्प्ले करेंगे, उस सीक्वेंस को आपको रिमेंबर करना है और फिर ऑप्शन में नेक्स्ट स्लाइड में उसके आंसर होंगे। वही सेम सीक्वेंस आपको अपनी OMR शीट में मार्क करना है। इसके लिए आपको 10 सेकंड मिलेंगे, उसके अंदर 10 सेकंड्स में आपको देखना भी है, उसको रिमेंबर याद करके फिर अपने OMR शीट में उसको मार्क भी करना है, ठीक है। तो अगर 20 का हम देखते हैं, ये है LXYUZR, ठीक है, LXYUZR। आप सिंपली अपने माइंड में इसको 2-3 बार रिपीट करो, ये भी बहुत आसान है, ठीक है। LXYUZR। अब देखो ऑप्शन में कौन सा है LXYUZR, तो LXYUZR ऑप्शन सी, देखो ध्यान से, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है YTZTMS, ठीक है, YTZTMS। फिर से रिमेंबर करो, YTZTMS ऑप्शन है, ठीक है। आप बहुत इजी है ये, थोड़ा सा माइंड में रिमेंबर करो, 2-3 बार बोलो, आपको इजीली मार्क कर पाओगे। अब देखो अगला सीक्वेंस है 987541, इसको 2-3 बार बोल लो अपने माइंड में, 987541। अब देखो 987541 ऑप्शन सी, ठीक है। अब अगला सीक्वेंस आता है WZ78PO, फिर से WZ78PO। अब देखो WZ78PO, ये ऑप्शन एक मिस्टेक हो गया, ऑप्शन डी होना था कि OP अगला आगे पीछे हो गया ये। तो मतलब कोई इतना बड़ा इशू नहीं है इसमें, सिंपल सा है, रिमेंबर करो, मार्क कर दो तुरंत फास्ट। देखो इसमें RT15TY8, 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 देखो ऑप्शन सी है इसका आंसर, RT15TY8, ठीक। अब आता है एनालॉजी, ठीक है। इसमें आपको एक वर्ड दिया होगा, उससे रिलेटेड कुछ वर्ड होगा, फिर ये बोलते हैं कि अगर ये इससे रिलेटेड है तो फिर ये वर्ड किस चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है। देखो ये आता है ऐसे, इसके लिए आपको 15 सेकंड्स मिलेंगी, आपको देखो उसको ध्यान से और फिर मार्क कर दो अपने आंसर शीट पे विदिन 15 सेकंड के अंदर अंदर। देखो अगर क्लॉथ रिलेटेड है मिल से, तो न्यूज़पेपर किससे रिलेटेड होगा, भाई कपड़ा कहाँ बनता है, मिल के अंदर, और अखबार की छपाई कहाँ होती है, प्रेस के अंदर। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्री इज टू प्रेसिडेंट देन स्टेट इज टू। भाई अगर देश का जो सर्वोच्च पद है वो राष्ट्रपति का पद है, तो स्टेट का सर्वोच्च पद क्या है, राज्यपाल का, तो गवर्नर इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। 33 बोलता है आर्किटेक्ट इज टू बिल्डिंग देन स्कल्पटर इज टू। आर्किटेक्ट जो है वो बिल्डिंग डिजाइन करता है, बिल्डिंग बनाता है, ठीक है। तो स्कल्पटर क्या करता है, जो मूर्तिकार है मूर्ति बनाता है। तो देखो ऑप्शन में अकॉर्डिंग ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, स्टैचू। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई इज टू मायोपिया देन टीथ इज टू। अगर आंखों में होने वाली बीमारी का नाम मायोपिया है तो दांत में होने वाली बीमारी का नाम क्या है। तो अगर आप ऑप्शन देखो तो ऑप्शन ए पायरिया, पायरिया विल बी द राइट आंसर। अगर आप अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हैंगर इज टू एयरप्लेन देन गैराज इज टू। हैंगर क्या होता है, जहाँ पे एयरप्लेन खड़े होते हैं, ठीक है, जो एक शेड टाइप होता है उसमें, उसको हैंगर बोलते हैं। तो ऐसे ही अगर हैंगर के अंदर एयरप्लेन खड़े होते हैं तो गैराज के अंदर क्या पार्क होगा, गाड़ी। ऑप्शन देखो, अगर ऑप्शन में ऑप्शन बी ऑटोमोबाइल। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप के ऊपर, मिरर इमेज, ठीक है। तो गाइस मिरर इमेज में देखो आपको ये दिया हुआ है 36 में, ऊपर प्रॉब्लम फिगर दी हुई है। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये अगर इस तरीके से लाइन बनी हुई है तो यहाँ पे इस तरीके से लाइन बनी हुई होनी चाहिए थी, देखो ऐसे, ठीक। ये डार्क है तो ये डार्क होना चाहिए था ऊपर की साइड में। अब आप देख लो ऑप्शन में ये कहाँ पे है, इधर की साइड में, ऐसे देखो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर होगा इसका, ठीक है। ऑप्शन 37 के अंदर अगेन अगर हम इसको देखें
फिर से प्रॉब्लम फिगर बना मिरर इमेज पे। इसकी जो मिरर इमेज होगी वो कुछ इस तरीके से बनी होनी चाहिए, ऐसे और ऐसे, और ये होगी इस तरह से ये। तो आप देखो ये तो कहीं से कहीं तक नहीं हो सकता क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में जा रहा है। अब बात आती है बी, सी और डी। इनमें भी डी नहीं हो सकता क्योंकि ये जो ये वाला पार्ट है ये पैरेलल है इसके अंदर, ये नहीं हो सकता कहीं से कहीं तक भी। और अब आ जाओ बचा बी और सी, इसमें ये जा रहा है इन्वर्टेड अंदर की साइड और ये आ रहा है बाहर की साइड, तो ये नहीं हो सकता। ऑप्शन बी ही इसका करेक्ट आंसर होगा मिरर इमेज का। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 की अगर आप मिरर इमेज देखो इधर की साइड में, तो इधर की साइड में मिरर इमेज क्या बनेगी? देखो जी, जो व्हाइट सर्कल है, ये व्हाइट सर्कल इधर होना चाहिए और इधर व्हाइट सर्कल इधर है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 39। इसके अंदर क्या है, देखो मिरर इमेज के आगे व्हाइट सर्कल इधर की साइड से है, तो हमें व्हाइट सर्कल इधर की साइड चाहिए। ठीक है, और जो डार्क सर्किल है वो हमें इधर की साइड चाहिए। तो ऐसा देखें जिसमें राइट साइड व्हाइट सर्कल हो और लेफ्ट साइड डार्क सर्किल हो, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 के अंदर अगेन इधर की साइड से इसका मिरर इमेज हमको चाहिए, तो मिरर इमेज में जो एरो है, ये एरो हमको इधर की डायरेक्शन में चाहिए। इसको ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको मैं। ये जो एरो है ये कुछ इस तरीके से होनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, फिर ये बनेगा ऐसे और ये बनेगा बाहर की तरफ निकलता हुआ। तो आप देख लो सिमिलर फिगर कहाँ पे, सिमिलर फिगर इज इन ऑप्शन सी। ये देखो ये है, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं। देखो गाइस, अब जो पिक्चर पजल वाला क्वेश्चंस आते हैं ना, ये इजीएस्ट ऑफ द इजीएस्ट होता है, जो अगर कोई सेकंड या थर्ड क्लास का बच्चा भी होगा ना वो भी कर लेता है इसको। ठीक है, इसमें सब चीज़ बहुत ही ईजी होती है, कुछ करने की जरूरत नहीं होती, आज देखते ही आप आंसर मार्क कर दोगे इसका। ठीक है, इसके लिए 10 सेकंड मिलते हैं। आप ये बताओ, इसमें ये फोटो दिखाई हुई है तोड़ के, ठीक है, इसको देखते ही आप ऑप्शन बाद में देखना, पहले फिगर आउट जब वो देखोगे तो आपको देखते ही पता चलेगा ये मेंढक है। अब ऑप्शन में देख लो मेंढक कहाँ है, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी मेंढक है। अगला आ जाओ क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोलता है फिर से कि बताओ क्या है, ये ऑरेंज है, कोई ऐसा है जिसको ये ऑरेंज की जगह कुछ और फ्रूट लग रहा हो, पपीता लग रहा हो या गाजर लग रही हो। सिंपली बहुत बच्चों वाले क्वेश्चन आता है। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाओ। देखो यहाँ पे सिंपल दिख रहा है, ये जिराफ है, ऑप्शन मार्क कर दो, ऑप्शन बी जिराफ। फिर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 44 सोल्व। ये देख के किसी को ऐसा नहीं लग रहा है चूहा है, ठीक है, ये साफ दिख रहा है हाथी है, या किसी को राइनोसोरस लग रहा है या हिप्पोपोटामस लग रहा है किसी को। देखो, सो ऑप्शन सी एलिफेंट। फिर से अगेन ऑप्शन डी टाइगर। ठीक, अब आते हैं जम्बल्ड सेंटेंस। ठीक है, जम्बल्ड सेंटेंस में क्या है, एक सेंटेंस को आगे पीछे कर देंगे उसके वर्ड्स को। ठीक है, वो आपको फॉर्म करना होगा उसको कि कैसे, जो मतलब करेक्ट फॉर्मेशन में कैसे होगा वो। अब अगर क्वेश्चन नंबर 46 कहता है इसमें वर्ड्स हैं फोर्ट, दिल्ली इज इन रेड, तो यहाँ जो पढ़ के ही पता चल रहा है कि रेड फोर्ट इज इन दिल्ली। अब रेड फोर्ट इज इन दिल्ली का सीक्वेंस क्या है, रेड 5 1 3 5 1 3। देखो वहाँ पे आधा देखो, बस मार्क कर दो। 5 1 3 इसमें देखो ऑप्शन बी में 5 1 3 से स्टार्ट हो रहा है, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है नॉट राहुल अवे डिड रन, तो इसको पढ़ के पता चल रहा है कि जो करेक्ट सेंटेंस होगा वो कहीं ना कहीं ये होगा, राहुल डिड नॉट रन अवे। तो क्योंकि और वैसे भी राहुल से स्टार्ट होगा, राहुल से इसलिए स्टार्ट होगा क्योंकि राहुल नाउन है, तो नाउन से स्टार्ट होता है सेंटेंस, और सब्जेक्ट भी है। अब देखो टू ऑप्शन जो है वो बी और डी में है, तो देखो ए और सी तो खुद ही खत्म हो गया। वैसे भी बहुत ईजी सेंटेंस है, इसमें आपको एलिमिनेशन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब देखो राहुल डिड नॉट रन अवे, तो राहुल 2, फिर डिड 4, तो 2 4 से जो सीक्वेंस है, और फिर डिड नॉट 2 4 1। 2 4 1 कहाँ पे, ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48। इज पॉलिसी बेस्ट द ऑनेस्टी। अब देखो ये बचपन से सुनते आ रहे हैं ये लाइन, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब देखो 5 से स्टार्ट होगा, और 5 से ऑप्शन में स्टार्ट कहाँ से है, सिर्फ एक ऑप्शन में है जो कि ऑप्शन नंबर 1 है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। फिर आता है क्वेश्चन 49।
49 कहता है हैवी इज वेरी बॉक्स दिस। तो इसका जो आंसर होगा वो ये होगा, जो सेंटेंस बनेगा वो होगा दिस बॉक्स इज वेरी हैवी। सो दिस बॉक्स 542 देखो जहाँ पे स्टार्ट है 542 ऑप्शन बी में है, यही आंसर होगा 542 से ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 50 मॉर्निंग हाउ यू दिस आर। तो इसको पढ़ के अगर आपको पता चलता है वो ये होगा कि हाउ आर यू दिस मॉर्निंग, तो दो से स्टार्ट कौन सा है, दो से दो स्टार्ट हो रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी। तो हाउ आर तो 25 दोनों 25 से स्टार्ट है। फिर देखो 253 तो 253 किस में है, ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अब आता है गाइस वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन में क्या है कि आपको जम्बल्ड करके वो लेटर्स दिए होंगे और उनसे ये पता चल ये देखना होता है कि करेक्ट वर्ड की कौन सा उसमें बन रहा है। देखो उसके लिए आपको टाइम मिलेगा 60 सेकंड्स का। एक क्वेश्चन देखते हैं, देखो ये है जैसे मिसअंडरस्टैंड। तो ये कह रहा है कि मिसअंडरस्टैंड में से विच ऑफ द गिवन कांट बी फॉर्म। अगर आप इसके सारे लेटर्स को देखो तो TENT DUST SANT तो ऑप्शन ए देखो, ऑप्शन ए के अंदर टी 2 बार आ रहा है, लेकिन जबकि जो वर्ड हमें दिया हुआ है उसके अंदर टी एक ही बार है। ठीक है, तो ये नहीं होगा इसका, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नाउ 52 ये वर्ड दिया हुआ है हमें एक्सरसाइज। विच ऑफ द गिवन वर्ड कैन बी फॉर्म। अब की बार हमें वो बताना है कि कौन सा फॉर्म हो सकता है, मतलब 3 ऑप्शन गलत होंगे और एक सही होगा। अगर आप सारे के सारे ऑप्शंस को एक बार देखो तो देखो ऑप्शन ए को देखो, एन है इसके अंदर, एन हमारे वर्ड में है ही नहीं। फिर आता है राइस, RISE, यहाँ देखो फिर से RISE, तो ठीक है राइस बन जाएगा और एक ही आंसर चाहिए, तो 52 का ऑप्शन बी हो जाएगा राइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इंटेलिजेंट। अब ये बोलता है कि विच ऑफ द गिवन कांट बी फॉर्म, इनमें से कौन सा नहीं बन सकता। ठीक है, तो अगर आप लाइट की बात करो तो एच आ रहा है, लेकिन इसके अंदर एच नहीं है, तो ठीक है ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। इसके अंदर ऑप्शन ए ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट वर्ड है एक्यूरेट। एक्यूरेट में आप देखो एक बार सभी ऑप्शंस को देखो बर्ड आई से, कार्ड, रेट, ड्रू, रिफ्ट। रिफ्ट देखो इसमें अंदर एफ है, लेकिन हमारे वर्ड के अंदर एफ नहीं है ना, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि इसके अंदर रिफ्ट है। ये फॉर्म नहीं होगा इस वर्ड से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जामिनेशन। विच ऑफ द गिवन कांट बी फॉर्म। अब देखो एग्जामिनेशन में जो फर्स्ट वर्ड है एग्जिट, ये बन जाएगा, ATOM ये बन जाएगा, MEANS मीन्स ये बन जाएगा। देखो डी वर्ड एक्सिस, AXIS, एस वर्ड नहीं है हमारे वर्ड उसके अंदर, एक्स लेटर जो है। अब के ऑप्शन यही होगा, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि एस है इस वर्ड के अंदर और एस हमारे मेन वर्ड के अंदर नहीं है। ठीक है, तो ये फॉर्म नहीं कर सकते हम लोग। नेक्स्ट वर्ड इज एक्शन। विच ऑफ द गिवन कांट बी फॉर्म। तो एक्शन वर्ड है तो आइकन बन जाएगा, कॉइन बन जाएगा, कोट बन जाएगा, नोवा। देखो नोवा, देखो वी नहीं है उसके अंदर। ठीक है, तो नोवा वी लेटर उसके अंदर नहीं है, तो ये ऑप्शन डी विल बी आवर राइट आंसर। 57 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी फॉर्म। फिर से फ्लावर आ गया, फ्लावर। और फ्लावर के अंदर अगर हम ऑप्शन ए देखें वुल्फ तो बन जाएगा, ठीक है, रोल और ये बन जाएगा। अब देखो लीफ, LEA, देखो ये नहीं बनेगा लीफ, क्योंकि इसके अंदर ए नहीं है, तो लीफ नहीं बनेगा इसके अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अब आता है 58। सो हाउ मेनी 3 लेटर मीनिंगफुल वर्ड्स स्टार्टिंग फ्रॉम ए कैन यू मेक विदाउट रिपीटेशन। ठीक है, तो आप देखो कौन कितने लेटर होंगे, कितने वर्ड्स होंगे जो ए से स्टार्ट हो रहे होंगे, 3 वाले, और रिपीट नहीं होना चाहिए कुछ भी। तो देखो अगर इसको लिखे, सबसे पहला वर्ड अगर आप देखो तो ये होगा ए से स्टार्ट हो तो आर्ट, एक तो आर्ट होगा, ठीक, एक होगा आर, ठीक, और देखो एक होगा 8 और आर्ट R8 आर्ट और 8 आर्ट। तो ये 3 वर्ड्स ही हैं गाइस जो बन सकते हैं इससे। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी, तो डी विल बी द राइट आंसर। फिर आता है 59। हाउ मेनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड्स कैन बी मेड फ्रॉम लेटर्स EOPR। अगर आप इस वर्ड को देखो
तो EOPR से दो मीनिंगफुल वर्ड बनाने हैं हमें। तो सबसे पहले देखो इसको, देखिए अगर EOPR से रोप बन जाएगा एक तो, ठीक है, और एक बनेगा इससे, PORE, पोर मतलब छेद, रोप मतलब रस्सी, पोर मतलब छेद। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 60। हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स, हाउ मेनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड्स कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर सीएचएफएल यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस। एक लेटर का एक ही बार यूज करना है, कितने वर्ड्स बन सकते हैं? तो आई ई एफ एल से पहला वर्ड बनेगा, वो बनेगा लाइफ, और दूसरा वर्ड बनेगा फाइल। ये दो ही वर्ड्स बन सकते हैं इससे, लाइफ और फाइल। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है गाइस। अब ये जो रेपिटेशन ऑफ द लेटर्स एंड नंबर्स है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आते हैं टोटल 20 क्वेश्चंस, सबसे ज़्यादा आते हैं ये 20 क्वेश्चंस। टोटल 80 क्वेश्चंस आते हैं, उनमें से 25% ये होते हैं इसमें, और ये इजीएस्ट ऑफ द इजीएस्ट होते हैं, ठीक है। अगर आपको स्कोर करना होता है अच्छा, एमएटी क्लियर करना है, तो आपको इसको बड़े ध्यान से करना होगा, ठीक है। और आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन में देखो क्या है कि आपके पास बुकलेट नहीं है वहाँ पे। सबसे बड़ी बात ये है, प्रोजेक्टर पे आप लोग काम कर रहे होते हो वहाँ पे, और प्रोजेक्टर पे काम करने के टाइम में यू हैव टू रन अगेंस्ट टाइम। आपका अगर एक दो क्वेश्चन छूट जाता है तो यार कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उसको छोड़ दो, निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है, कुछ भी मार्क कर दो। लेकिन अगर सीक्वेंसिंग गलत हो गई ना, सीक्वेंसिंग बिल्कुल गलत नहीं होनी चाहिए वहाँ पे। अगर आप पीएसबी गए हो पहले, या अभी आगे जा रहे हो पीएसबी, पहली बार जा रहे हो, तो आपको कई लोग ऐसे मिल जाएंगे जिनकी सीक्वेंसिंग गलत होने के चक्कर में वो लोग मर जाते हैं, ठीक है। तो सीक्वेंसिंग गलत नहीं होने देनी। और ये वाला जो सेक्शन है वो मोस्ट स्कोरिंग सेक्शन है, इसको कहीं से कहीं तक नहीं मिस करना, ठीक है। मोस्ट स्कोरिंग है, और 20 क्वेश्चन आते हैं तो आप खुद ही देख लो, 25% तो यहीं से आ गया। अगर आप ये कर लोगे, स्पेलिंग वाले कर लोगे, एक वो पिक्चर जंबल आते हैं जिसमें हाथी की, जिराफ की पिक्चर थी, तो यार यू कैन इजीली क्लियर योर मैथ, ठीक है। अब यहीं से इस वीडियो को देखने के बाद कुछ और मत करना, यू विल क्लियर योर मैथ इजीली, ठीक है। अब देखो इसके 20 क्वेश्चन आते हैं, मैंने केवल 5 क्वेश्चन लिए हैं क्योंकि बार बार रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है। तो आप देखो पहला क्वेश्चन देखो इसका 61, इसके अंदर बोल रहा है कि हाउ मेनी बीज आर देयर, बी कितनी बार है। आप गिन लो बी कितनी बार है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और 7। यहाँ तो मैं लिख रहा हूँ, वहाँ आपको दिमाग के अंदर करना होगा, बहुत ही तेज है क्योंकि 10 सेकंड के अंदर आपको देखना भी है और OMR शीट के अंदर मार्क भी करना है। देखो एक चीज़ और बताता हूँ आपको, पोस्ट कार्ड के अंदर जो OMR शीट होती है ना, वो स्क्वायर वाली होती है। तो आपको जो पेन लेके जाना है वो मोटी इंक वाला लेके जाना है स्पेशली OMR, क्योंकि आप इसको भरोगे तो पुरानी भर जाएगा, ये साइड रह जाती है। लेकिन एक चीज़ ये है कि जहाँ ये जो है ना, ये ऐसा सुना है, इसकी मैं गारंटी नहीं ले रहा। देखो अब आपके ऊपर है पूरा पूरा भरना। अगर आप इसको 60% अबव भर देते हो ना सर्किल को, तो भी आपका आंसर मार्क हो जाता है, उसके अंदर वो पकड़ लेता है सेंसर, ठीक है, ऐसा बोलते हैं लोग। तो देखो यहाँ पे 7 बी है, तो कौन आंसर हमारा क्या होगा? सी, 7 बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। यहाँ पे कह रहा है हाउ मेनी टीज आर देयर, देखो गिनो कितने टी है इसके अंदर। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, देखो 9 टी है इसके अंदर। तो आंसर क्या होगा हमारा? आंसर विल बी बी, 90s, ठीक है। फिर अगेन हाउ मेनी 8s आर देयर, इसके अंदर कितने 8 हैं, 8 कितनी बार आया हुआ है, ठीक है। तो गिनो फिर से, 1 2 3 4 5 6 7 8, जो 8 है वो 8 बार आया हुआ है, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है हाउ मेनी 6 आर देयर, 6 कितनी बार आया है, देखो फिर से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 6 8 बार आया हुआ है, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। बताओ इन क्वेश्चंस में कुछ है ऐसा? स्कोरिंग क्वेश्चन होते हैं 20 क्वेश्चन, मतलब यार सिंपल सिंपल ही बता रहा हूँ, 25% इसी से हो जाएगा। हाउ मेनी वीज आर देयर, अब वी गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वी 10 बार आया हुआ है, 10, ऑप्शन सी
ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। तो बताओ, मोस्ट स्कोरिंग सेक्शन है, जैसा मैंने बता रहा हूँ। अगर आप ये वीडियो देख लोगे तो आपको इजीली वहाँ मैट में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत इजीली आप मैट वहाँ पे कर लोगे, ठीक है। तो चलो फिर आज के लिए गाइस इतना ही। अगर आपको, जैसा स्टार्टिंग में पूछा था मैंने, अगर आपको पीएसबी प्रोसेस के लिए कि हाउ पीएसबी इज डिफरेंट फ्रॉम एसएसबी ये वीडियो चाहिए तो यू कैन कमेंट डाउन इन द सेक्शन, ठीक है। आपके लिए हम एक अलग से वीडियो स्पेशली इसको डेडिकेट करके बना देंगे, ठीक है। और गाइस अगर ये वीडियो आपको पसंद आए हो, आपको कुछ एनहेंस हुई हो आपकी नॉलेज, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है गाइस। थैंक यू।